बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अलाइड बैंक के साथियों और बहनों और भाइयों जो सारे रिटायर हो चुके हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा तो फौत हो चुके हैं, उनकी मैं बेवाओं से मुखातिब हूँ। कुछ मेरी बेवा बहनें भी फौत हो चुकी हैं, उनके मैं बच्चों से मुखातिब हूँ। आज मैं इनफॉर्मल सी बात करूँगा, यानी कि आम सी, सीधी सीधी, सादा सादा सी। आप यूँ समझ के केस से उसका ताल्लुक़ नहीं है, अपने दिल की बात करना मकसद है। आज शब बारात है। सुबह से बहुत सारे दोस्तों ने इतने मैसेज भेजे हैं दुआओं के कि मैं उनका शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाया, और इतनी ही मुझे दरख्वास्तें आई हैं कि मैं भी उनके लिए दुआ करूं और दोस्तों से कहूं कि उनके लिए दुआ की जाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बात यह है कि इस वक्त हम सारे ही पेंशनर जो भी अलाइड बैंक से रिटायर है, वो 30/6/2002 से पहले का हो, वो 30/6/2002 के बाद का हो, सारे के सारे जो हैं मज़लूम हैं। हमारे साथ बैंक ने जो ज़्यादती की है उसका सिलसिला 1977 से शुरू होता है, जब 1974 में बैंक ने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इस बैंक को दूसरे बैंकों के साथ नेशनलाइज किया, और फिर 1977 में पेंशन रूल्स दिए कि जी आप भी उसी तरह हैं जैसे दूसरे पेंशनर्स गवर्नमेंट के महकमों के हैं, तो लिहाजा आप भी पेंशन के उसी तरह हकदार हैं जिस तरह दूसरे मुलाजमीन हैं, और आपकी पेंशन भी उसी तरीके से बढ़ेगी जिस तरीके से गवर्नमेंट के मुलाजमीन की बढ़ती है। हम बड़े खुश थे। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम बैंक में हो के नेशनलाइज हो के आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हमें एक बाइज़्ज़त पेशा मिला हुआ है। तो शुक्र के हमारे पास अल्फाज नहीं थे। बहरहाल वो सिलसिला चलता रहा। तो 1977 के बाद ये मामला जो है वो तो बाद में आएगा। पहले मैं आज की रात का बात कर लूँ कि मेरा कोई ज़्यादा मजहबी रुझान नहीं है, ना मैं अपने आप को क्लेम ही करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतों पे और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें जो कुछ मिला है, जिसका हम शुक्रिया भी नहीं अदा कर पा रहे नेमतों का, तो मुझे ये पक्का ईमान है मेरा कि इन्हीं की बदौलत हमें सारा कुछ मिलना है। हमने अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह ने ही हमें देना है, और अब तक वो देता आ रहा है। इसीलिए मैं आप दोस्तों से एक सादा सी दरख्वास्त करता होता हूँ कि दरूद पाक और ऐत करीमा का विर्द ना छोड़िएगा। तो मैंने कभी किसी दोस्त से ये नहीं कहा कि आप अपने मामूलात ज़िंदगी तर्क कर दें या आपका जो अल्लाह से मांगने का तरीका है वो छोड़ दें। मैंने हमेशा यही कहा कि वो भी करते रहें, ये भी मेरे कहने पे कुछ कर लिया करें। तो मुझे यकीन है, बल्कि दोस्त हमेशा बताते हैं कि वो किस हद तक ये दुआओं का सिलसिला कर रहे हैं। ना सिर्फ वो ख़ुद दुआएं मांगते हैं, बल्कि अपने अजीज़ व अक़रबा से, दोस्तों से भी कहते हैं कि जी हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाला मामला पैदा फरमा दे, हमारा जो पेंशन का सिलसिला चल रहा है वो हमें मिल जाए। और मैं अपनी ज़हन की जो बात है वो आप लोगों को ये बता ही चुका हूँ कि मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बहनों और भाइयों को पेंशन और उसके बकाया जात लेते हुए देख लूँ। तो मैंने आप लोगों से दरख्वास्त भी की थी कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी ये मुराद जो है ना वो पूरी कर दे। आज फिर मैं उसी बात का इरादा करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं अपने दोस्तों को ये जो पेंशन है ना, ये मामलात ख़त्म होते देख लूँ इनके, और इनको बकाया जात मिलते हुए देख लूँ। बहरहाल आज की रात आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बहुत बाबरकत है, तो आपने अपने हिसाब से मांगना होगा अल्लाह ताला से, और यकीनी तौर पे अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। मेरी सिर्फ़ आपसे गुज़ारिश ये होगी कि इस रात में अपनी इबादत को थोड़ा सा बढ़ा लें। तो ये बढ़ाना कैसा है, मतलब आप सूरह यासीन की तिलावत कर लीजिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ लें, आयत करीमा का विर्द कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ लें, और आखिर में अल्लाह ताला से सिर्फ मांगें कि या अल्लाह हमें ये जो अलाइड बैंक वाले हैं इनसे निजात दिला दे। हमारी जो बकाया जात बनते हैं, जो हमारी पेंशन बनती है, जिसके लिए हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं अदालतों में, उससे हमारी जान छुट जाए। इस स्टेज पे बात यहाँ से शुरू नहीं होती ना ख़त्म होती है, बस बीच में मैं ऐसे ही कभी उधर की बात करूँगा, कभी उधर की बात करूँगा, क्योंकि मेरा आज कोई मौजू नहीं है।
सबसे पहले तो मैं ज़फ़र साहब और 21 साथियों का शुक्र अदा करूँगा कि जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम भी उस जंग में शामिल हो गए। दुआ करें अल्लाह ताला ज़फ़र साहब को कामयाबी दे। ज़फ़र साहब को पेमेंट हो गई तो हम सब को पेमेंट हो जाएगी, जो 30/6/2002 के बाद वाले रिटायरी हैं। तो उसमें कोई तखसीस नहीं कि किसने लमसम लिया, कोई तखसीस नहीं कोई VRS पे रिटायर हुआ, कोई तखसीस नहीं कोई 1/7/92 के बाद रिटायर हुआ, कोई तखसीस नहीं वो पेंशन ले रहा है, और कोई तखसीस नहीं कि वो लमसम ले चुका हुआ है। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे जो 22 साथी हैं, जिनमें ज़फ़र साहब ख़ुद सर फहरिस्त हैं, उन्होंने लमसम लिया हुआ है और ये केस को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से निपटा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारा जो केस है ना, वो जल्द मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएगा। वैसे भी मैं बारहा कह चुका हूं कि पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बाद अलाइड बैंक के पास कोई जवाज़ नहीं है इस फ़ैसले पर अमल ना करने का। अब वो फ़ैसला फ़ाइनल हो चुका है। अब जिसने भी बात करनी है हमसे, या जिसने भी मामला चलाना है, उसने उस पर अमल दरामद की बात करनी है। तो अमल दरामद तो फिर यही है कि आखिरी बेसिक, आखिरी मुद्दत मुलाजमत और आखिरी पेंशन का रेट। इसके अलावा हमने अपने दरवाज़े ज़रूर खुले रखे हैं अलाइड बैंक वालों के लिए कि हमसे मशावरत कर लें, हमसे बात कर लें। हमारा जो राइट है वो तो यही बनता है। इसी के हिसाब से आपने हमें माहाना पेंशन देनी है और इसी के हिसाब से आपने हमें कम्यूटेशन देनी है। और हम ये बिल्कुल मानते हैं कि इन्होंने हमें इस मद में जो ज़्यादा रकम दी है या दे चुके हैं वो काटने के हकदार हैं। लेकिन इस बात पे आएँ तो सही, हमारे दरवाज़े खुले हैं। हम उनको बार बार यही कहते हैं कि हमसे बैठ के बात कर लें, अपना हम तय कर लेते हैं शेड्यूल। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, ज़फ़र साहब की अल्लाह ताला ज़िंदगी दराज करे। वो बड़े बखूबी से इस केस को आगे चला रहे हैं। और आपको ये पता ही है कि अब 13 तारीख़ है, जिस पे जो जज साहबा है उसने ये कहा है कि मैं आपको बिठाकर कुछ बात करूँगी, वरना फिर मैं अपना फ़ैसला दे दूँगी। बहरहाल फ़ैसला क्या देना है, ये तयशुदा बात है कि हमारा केस जो है वो फ़ाइनल होने के बाद उस आर्डर की मद में इस हद तक चला गया है कि अलाइड बैंक को 22 बंदों के लिए गारंटी जमा करवानी पड़ी है जो अदालत में मौजूद है। और अदालत जो है हक़ रखती है कि उस गारंटी को कैश करवा के इन 22 बंदों को पेमेंट कर दे। जैसा अदालत ने इनकी 2 बिल्डिंगें पेशावर में वो अटैच की हुई हैं कि अगर ये गारंटी के मुताबिक पेमेंट नहीं करते तो वो बिल्डिंग्स की नीलामी हो जाएगी, तो उसके मुताबिक इन 22 बंदों को पेमेंट हो जाएगी। और फिर इसके बाद उस वक़्त का जो मुतल्लिका जज थे उन्होंने स्टेट बैंक को भी तलब कर लिया था कि इनके अकाउंट्स की तफसील लेके आएँ। उनका नुमाइंदा भी यकीनी तौर पर अब अदालत में पेश होने लगा होगा और उन्होंने अलाइड बैंक के अकाउंट्स के हिसाब देने हैं। तो जज साहबा अब अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनसे वो गारंटी कैश करवा सकती हैं, वरना वो स्टेट बैंक को इन्वॉल्व कर लेंगी। मकसद ये है कहने का कि हम मुतमिन हैं कि हमारा केस सही डायरेक्शन में जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसका जो रिज़ल्ट है ना वो भी बहुत जल्द आएगा। इसलिए कि इस जज ने अब इनको हफ्ते से ज़्यादा की तारीख़ नहीं दिया करनी। अब जो भी मामला हुआ करना है उसमें यही कहा करना कि इस हफ्ते में ये कर लो, इस हफ्ते में वो कर लो। तो यहाँ से बात चलनी है और यहाँ पे रहनी है। इनके पास और कोई भागने का रास्ता नहीं रहा। ये किसी अपील में चले भी जाते हैं तो हमें अल्लाह के घर से उम्मीद है कि वो मेंटेनेबल ही नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम पे ख़ुसूसी करम करेगा। आज की रात के बायस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी दुआओं का सिलसिला ज़रा बढ़ा दें, वो ताकि हमारी सब की दुआएं मिलकर अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश हों तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। मैं यहाँ पे उन दोस्तों का ख़ुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी हैं, और मैं उन दोस्तों के लिए भी दुआ करता हूँ कि हम सब मिलकर अल्लाह ताला से एक दूसरे का भला सोच रहे हैं। तो यकीनी तौर पे हकूक़ुल इबाद को तो अल्लाह ताला बहुत अहमियत देता है, और ये हमारा जो मिल के दुआएँ मांगना है ये भी हकूक़ुल इबाद के ज़ुमरे में ही आता है। बहरहाल मेरा इस बात को जवाब समझिएगा आज की आपके मैसेजेस करने का। मैं आप सबको सलूट करता हूँ। अल्लाह ताला से आपकी दराज़ी ज़िंदगी की, आपके घरों में बरकत की दुआ करता हूँ और अपनी फिर वही ख्वाहिश दोहराता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में आप दोस्तों को आपके बकाया जात और पेंशन पूरी लेते देखना चाहता हूँ। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है, इसमें मैं ख़ुसूसी तौर पे बात करूँगा 2002 से पहले वाले रिटायर्ड साथियों के लिए।
उनकी भी दो कैटेगरीज़ हैं, एक वो हैं जो पेंशन ले रहे हैं और दूसरे वो हैं जो लमसम ले चुके हैं। जो पेंशन ले रहे हैं उनमें कुछ दोस्तों की बैंक ने 171 लोग हैं गालबन वो, या 271 लोग हैं जिनकी इन्होंने मिनिमम 8,000 पेंशन की थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, बाकियों के लिए ये गोल कर गए, वो केस भी पेंडिंग है। और जिन्होंने लमसम लिया हुआ है उनका मामला तो अलग ही है, उनके धोखे से इन्होंने लमसम दिया है, लेकिन इस वक्त हम उनकी कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि 30/6/2002 के बाद वालों को पैसे नहीं मिल जाते। फिर इंशाल्लाह ताला इनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब रही ये बात कि ये पेंशन रूल्स में अगर मैं खालिद लतीफ़ साहब को याद ना करूं तो ये शदीद ज़्यादती होगी कि जिन्होंने हमारी पेंशन जो थी उनको मरबूत किया था और उसको 100% तक लेके गए थे, जिसको बैंक ने आज तक काम भी नहीं किया, कैंसिल भी नहीं किया। और यूं ही वो जो 1977 वाला सर्कुलर है वो वैलिड भी है और नेशनल बैंक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के अपनी पेंशन का केस उस पर मोहर लगा दी है कि वो अभी भी वैलिड है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको कैंसिल नहीं किया और हमें उसके तहत पूरी तरह से जो हमें कोर्ट ने डिक्री की शक्ल में दिया है उसके हकदार हैं। बाकी रह गई बात ये कि हमारे 50% से ज़्यादा पेंशनर्स फौत हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा उनकी बेवाएँ बहनें हैं, तो उनसे मैं खुसूसी तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि आपकी दुआएं जो हैं अल्लाह के हजूर ज़्यादा कबूल होनी है, आप ज़्यादा करें दुआ। फिर जो उनके बच्चे हैं, पेंशनर दोनों फौत हो गए, उनके बच्चों से कहूँगा कि भाई आप भी अपनी दुआओं का सिलसिला बढ़ाएँ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि आज मेरी सवाए इस बात के कि भाई आज की रात बहुत अहम है, इसमें अल्लाह से मांगें और अल्लाह हमें नवाज देगा। उसमें वो 22 बंदे हों जिन्होंने ये केस बुनियादी तौर पे जीता हुआ है, 1826 हों जिन्होंने ये 5 केस फाइल किए हुए हैं पेशावर में। इसके अलावा बाकी तमाम पेंशनर्स जो जिनके वकालतनामे मेरे पास आ चुके हैं या आ जाएंगे, और हर वो पेंशनर जो 30/6/2002 से पहले का भर्ती शुदा है, बैंक में मुलाजम है, वो पेंशन का हकदार है। मैं उन्हें भी कहूँगा कि अपनी दुआएं अपने लिए ही मांगें। इंशाअल्लाह ताला जब आप फारिग होंगे, जब हमारे ये 22 बंदों में से किसी एक को भी पेमेंट हो जाएगी तो आप समझेगा हम सबको पेमेंट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमने ये बात लिखवा रखी है, हमारे पास ये ऑर्डर शीट मौजूद है। तो बैंक शुरू तो करे ना, पैसे तो इन्हें देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आप दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, कुछ दोस्तों का शायद ख्याल हो कि ये मैंने कुछ ज़ाती फ़ायदे के लिए बनाया है, ऐसी कोई बात नहीं। ये मैंने इज्तिमाई राब्ता रखने के लिए बनाया है। तो एक दफ़ा फिर कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके प्रेस बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आती है वो आप तक मिलती जाए आपको। और फिर मैं ये भी कहता होता हूँ कि आप अपनी भी वीडियोस बना के भिजवा दें पेंशन से मतलब, मैं उसको ब्रॉडकास्ट कर दूँगा। लेकिन दोस्त जो हैं शायद शर्माते हैं या उनके पास टाइम नहीं है, या चूँकि ये एज ही ऐसी है, इसमें बोलने की भी दिक्कत होती है, नॉलेज भी इतना नहीं होता, तो इसलिए शायद वो हिचकिचा रहे हैं। बहरहाल मेरी दावत आम है कि पेंशन के मतलब आप कुछ भी कहना चाहें मुझे वीडियो की शक्ल में भिजवा दें, मैं इसको इस ग्रुप में लगाता चला जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। अब मैं बात को अपनी को ख़त्म करता हूँ, आपसे दुआ करता हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हो रही है या हुई है या होगी वो मुझे आप माफ़ फरमा दें। मैं खलूस से करता हूँ जो भी काम करता हूँ, ज़ाती फ़ायदे के लिए भी नहीं करता। तो अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए तो मुझे पॉइंट और ज़रूर अलहदा से कर दिया करें, मैं अपनी इस्लाह भी करने को तैयार हूँ। बाकी ये है कि आपसे यही दुआ करूँगा कि मेरे लिए और जो आपके थिंक टैंक के साथी हैं हमारे 16 पहले 17 थे, उसमें से हमारे ज़की साहब का चंद दिनों पहले इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उनके बड़ी कंट्रीब्यूशन थी हमारे इस ग्रुप में, हमें वो बड़ी गाइडेंस देते थे, तो हमारे पास उनका शुक्रिया अदा करने का भी वक्त नहीं है। तो मैं आखिर में आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आइए जितने हमारे पेंशनर्स भाई, हमारी बेवाएँ भाइयों की बेवाएँ और उनके बच्चे अब तक फौत हो चुके हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला अलाइड बैंक वालों को, इसकी इंतज़ामिया को, इसके मालकान को हदायत दे कि ये किसी का हक़ पहचानने का इनको सलीका आ जाए, तरीका आ जाए।
تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہوئے دیر نہیں لگتا، صرف انسان کی نیت ہوتی ہے۔ تو میں یہ الائٹ بینک کی مینجمنٹ، وہ انتظامیہ ہو، مالکان ہوں، ان کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اور یقینی طور پہ آنی ہے، اور انہوں نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، ہم نے بیٹھ کر بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ بھی نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔